आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 के जो 4 प्रश्न थे उसको पूरा सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्न 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न 2 क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी यानी कि समांतर श्रेणी के कितने 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद ए दिया गया है और डी दिया गया है, प्रथम हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखिए इसको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले जो ए होता है इसको चाहे A1 बोलो चाहे ए बोलो, प्रथम पद को चाहे A1 से लिखो चाहे केवल ए से लिखो। और डी हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, यानी कि दूसरा पद निकालना है। और मतलब ऐसे 4 पद निकालना है। अब A2 कैसे निकालेंगे, पहले पद में सार्वंतर जोड़कर क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। पहले पद को मैंने क्या बताया, चाहे ए से लिखो चाहे A1 से। पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर यानी कि डी। पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। अब ए की जगह पर कितना है 10 प्लस डी की जगह पर कितना है 10, 10 10 कितना हो गया 20। अब ए क्या आ गया, A2 आ गया। अब A3 हमें निकालना है। ऐसे कितने 4 पद निकालने थे। तो अब A2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, मतलब जब दूसरा पद निकालेंगे प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, तीसरा पद निकालेंगे दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तो A2 में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर यानी कि डी। अब देखिए A2 कितना है 20 प्लस सार्वंतर कितना है यानी कि डी कितना है 10। तो 20 10 कितना हो गया 30। अब हमें क्या निकालना है, A4। 4 पद निकालने थे ना, तो 4 पद A4 अब निकालेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, तीसरे पद में ये आया है A3, तीसरे पद में डी जोड़ देंगे यानी कि सार्वंतर। तो A3 प्लस क्या करेंगे डी। A3 का मान कितना आया है 30 प्लस डी का मान कितना आया है 10। 30 10 कितना हो गया 40। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रथम 4 पद हो गए। इसी प्रकार इसमें दूसरे में इसमें करेंगे। अब देखिए अब ए यानी कि पहला पद दिया गया है, हमें दूसरा पद निकालना है। A2 बराबर क्या करेंगे, पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे। सार्वंतर पहले पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर यानी कि डी जोड़ेंगे। तो पहला पद कितना है -2 प्लस डी कितना है 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा -2। ये क्या था, दूसरा पद था। ये क्या है, दूसरा पद। अब हमें निकालना है क्या, तीसरा पद A3। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर यानी कि डी जोड़ेंगे। तो A2 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0। तो अब देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2। अब हमें क्या, एक पद और निकालना है, क्योंकि बोला है प्रथम 4 पद लिखिए, तो हमें एक पद और निकालना है यानी कि A4 निकालना है। तो ए था A3। अब करेंगे क्या, A3 में सार्वंतर जोड़ देंगे, यानी कि तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। तो देखिए A3 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2। ये क्या आ गया A4। हमें प्रथम 4 पद निकालने, तो 4 पद आ गए। इसी प्रकार इसमें करेंगे। अब देखिए पहला पद तो दिया गया है ए दिया गया है 4, तो हम क्या निकालेंगे, अब A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालते हैं, पहले पद में क्या जोड़ते हैं, सार्वंतर यानी कि डी जोड़ते हैं। पहला पद कितना है 4, उसके बाद प्लस दूसरा डी कितना है, सार्वंतर कितना है -3। तो देखिए 4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, यानी कि A2 कितना आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, A3। क्या निकालेंगे A3। तो क्या करेंगे A2 में, अब क्या करेंगे A2 में दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। तो A2 कितना है 1 प्लस, और डी कितना है, सार्वंतर कितना है -3। तो देखिए 1 प्लस माइनस -3 हो जाएगा। 1 में से 3 गया कितना आ गया -2। तो A3 कितना आ गया -2। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, चौथा पद। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तो तीसरा पद कितना है A3 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। अब देखिए A3 कितना है -2, इसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर डी कितना है -3, डी कितना है -3। तो -2 और प्लस माइनस माइनस, -2 में -3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -5। A4 कितना आ गया -5। ये 4 पद हमें निकालने थे, 4 पद हो गए। चौथा प्रश्न क्या है इसमें का, a बराबर कितना दिया है -1
डी बराबर कितना है 1/2। तो हम अब क्या निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे a2। पहले पद में क्या जोड़ेंगे सार्वंतर, यानी कि पहले पद में सार्वंतर यानी कि डी जोड़ेंगे। तो अब देखिए ए कितना है -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं है, बटे में 1 लिख कर क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2। 2 का पहाड़ा -1 में पढ़ेंगे -2। उसके बाद प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो -2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा -1/2। ये क्या आ गया a2 आ गया। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे a3 यानी कि तीसरा पद। दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे डी, सार्वंतर जोड़ देंगे। दूसरे पद में क्या सार्वंतर जोड़ देंगे। दूसरा पद कितना है a2 कितना है -1/2 प्लस डी कितना हो जाएगा 1/2। देखिए -1/2 प्लस 1/2 कट गया, कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। a3 कितना हो गया 0। अब क्या निकालेंगे a4। a4 कैसे निकालेंगे तीसरे पद में सार्वंतर जोड़कर। तो a3 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर यानी कि d। तो a3 कितना आया है 0 प्लस सार्वंतर कितना है 1/2। तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा। ये हो गया चौथा पद। प्रथम 4 पद निकालने थे, 4 पद आ गए। अब पांचों में क्या होगा a बराबर दिया गया है -1.25 कॉमा डी बराबर कितना है -0.25। अब पहला पद दिया गया है a। अब हम क्या निकालेंगे दूसरा पद। पहले पद में क्या जोड़ेंगे डी, सार्वंतर। तो पहला पद कितना है -1.25। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर डी। डी कितना है -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस क्या होगा -0.25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1.50 आ जाएगा a2। अब क्या निकालेंगे तीसरा पद। ए तो आ गया दूसरा पद, अब क्या निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे दूसरे पद में क्या सार्वंतर जोड़कर। दूसरे पद में सार्वंतर जोड़कर दूसरा पद कितना है -1.50 प्लस सार्वंतर कितना है -0.25। उसके बाद देखिए एक -1.50 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, उसके बाद 0.25। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ देंगे आ जाएगा 1.75। a3 कितना आ गया 1.75। अब हम क्या -1.75 आएगा। अब देखिए अब क्या निकालेंगे चौथा पद a4। तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे सार्वंतर, तीसरे पद में क्या d जोड़ेंगे। अब देखिए a3 कितना है -1.75, इसमें क्या जोड़ देंगे d कितना है -0.25। अब उसके बाद देखिए -1.75 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब इसको जोड़ देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस आ जाएगा 2.00 यानी कि आ जाएगा -2। a4 कितना आ गया -2। 4 पद निकालने थे, 4 पद हमारे हो गए। तीसरा प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब देखिए ये जो पहले दिया होता है ये क्या होता है प्रथम पद यानी कि a1। प्रथम पद को किससे लिखा जाता है a1 से, या केवल a भी लिख सकते हो, चाहे a1 लिखो चाहे a। यानी कि जो पहले दिया रहेगा वो क्या होगा प्रथम पद, चाहे इसको a से लिखो चाहे a1 से लिखो। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3। अब देखिए प्रथम पद तो हो गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है सार्वंतर। अब उसके लिए हमें दूसरा पद भी पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा पद क्या होगा जो दूसरे नंबर पे है, तो a2 क्या हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे सार्वंतर, चूंकि a क्या था प्रथम पद लिख लीजिएगा, यहाँ पर है हिंदी में भी प्रथम पद था। अब देखिए अब निकालेंगे सार्वंतर, क्या सार्वंतर यानी कि सार्वंतर को क्या बोलते हैं d से। अब कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, क्या हो जाएगा सार्वंतर निकल जाएगा। दूसरा पद कितना है 1 माइनस तीसरा पद पहला पद कितना है 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा -2। ये क्या हो गया सार्वंतर।
सार्वंतर कितना आ गया -2। सेम उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ये जो दिया गया है प्रथम पद, प्रथम पद एक बार लिख लेते हैं हिंदी में। प्रथम पद इसको किससे लिखो, चाहे A1 से लिखो, चाहे केवल A से लिखो, चाहे केवल A लिखो, चाहे A1 लिखो, बात एक ही है। तो अब देखिए कितना है -5। उसके बाद अब हमें सार्वंतर निकालने के लिए क्या दूसरा पद भी चाहिए। तो दूसरा पद कितना है -1। यहाँ पर ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ऐसे यहाँ भी ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो दूसरे पद को किससे लिखते हैं A2 से। A2 कितना है -1। अब हम निकालेंगे सार्वंतर, क्या सार्वंतर। सार्वंतर को किससे लिखा जाता है D से। तो D बराबर, अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो क्या निकल आता है सार्वंतर। तो दूसरा पद कितना है -1। इसमें से क्या घटा दो पहला पद, पहला पद कितना है -5। तो -5 क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो गया 5। अब -1 और +5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। सार्वंतर कितना आ गया 4, यानी कि D का मान कितना आ गया 4। अब इसमें का तीसरा क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये है। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद किससे लिखा जाता है, चाहे A1 लिखो, चाहे केवल A लिखो। ये कितना होगा 1/3। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है दूसरा पद, यानी कि A2। A2 कितना है 5/3। ए वाला क्या होगा तीसरा पद, ए वाला चौथा पद। प्रथम पद हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है सार्वंतर। क्या निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को किससे लिखा जाता है D से। तो D का मान कैसे निकलता है, अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो क्या निकल जाएगा D का मान। अब दूसरा पद यहाँ पर क्या है 5/3 माइनस पहला पद क्या है 1/3। तो यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम वैसे ऊपर ऐसे घट जाएगा। तो 5 - 1 कितना आ गया 4/3। D का मान कितना आ गया 4/3। पहला पद भी पता चल गया और सार्वंतर D भी पता चल गया। उसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए पहला पद क्या हो जाएगा प्रथम पद, इसको किससे लिखो, चाहे A1 लिखो, चाहे A लिखो। पहला पद कितना है 0.6। उसके बाद दूसरा पद यहाँ पर क्या है A2 बराबर कितना है 1.7। ये क्या होगा तीसरा पद, ये चौथा पद। अब हमें निकालना क्या है सार्वंतर D। क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। अब देखिए दूसरा पद कितना है 1.7। इसमें से माइनस कर देंगे कितना 0.6 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहला पद क्या है 0.6। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 1.1। D का मान कितना आ गया 1.1। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। इसमें प्रथम पद पूछा था और सार्वंतर पूछा था, ये हमारा आ गया।